I can't tell you how much happiness this gives me. हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग पूरा मेरे एक्सपीरियंस पे होने वाला है। जब मेरी फर्स्ट कंपनी एक्सेंचर थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कैसे मेरा एक्सेंचर में प्लेसमेंट हुआ, हाउ आई मूव्ड टू SAP। सो मैं फुल जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, सप्तगिरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से। 4th ईयर होता है तो सब लोग को मतलब सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं प्लेसमेंट के लिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक दैट प्लेसमेंट। ई लिटमस का भी एग्ज़ाम दे रखा था मेरा। ई लिटमस से एक दिन एक्सेंचर का आ गया इंटरव्यू, कॉलेज इन बैंगलोर। मतलब दौड़ते रहती थी बैंगलोर में, कैसे भी प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को जॉब करना है ऐसा। तो जेंसर का हुआ, कैम्ब्रिज करके कॉलेज है, वहाँ पे था। तो वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू था। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे वहाँ इंटरव्यू देने का। जावा बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड। तो जब वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं ना, तो जब इतने सारे भीड़ में जब अलीशा राज बोले ना, तो मैं नॉट सेलेक्टेड में जाके खड़े हो गई कि मेरा तो नहीं हुआ होगा। बोले कि नो यू आर सेलेक्टेड। आई वॉज लाइक शॉक्ड दैट टाइम। सो लास्ट राउंड में यू आर बेस्ड ऑन पुणे लोकेशन एंड आर यू ओके विद दिस रोल एंड ऑल। आई टोल्ड yes yes I'm okay and I was very happy like I got that Java developer role। फिर मेरा एक्सेंचर का कॉल आया, जैसे मैंने बताया था इलिटमस से मैंने ये दिया, और एक्सेंचर का मेरा इंटरव्यू कॉल आया DSI कॉलेज। एक्सेंचर का मैं गई, इंटरव्यू दी। वहाँ पे भी मतलब वो IT ऑपरेशन रोल था, यहाँ पे प्योर जावा डेवलपर रोल था। इंटरव्यू में वो उन्होंने बोला कि तुम क्या चीज़ में अच्छी हो जाए। मैंने बोला मेरा जावा लैंग्वेज अच्छा है, तो उन्होंने फिर जावा लैंग्वेज पे मुझे पूछा। 3 people वर सेलेक्टेड फॉर दैट रोल। तो आप लास्ट राउंड के लिए हो गए, लास्ट राउंड के लिए जाना है। दिल धक 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 धक। लास्ट राउंड था, लास्ट राउंड में गई। उसके बाद शिफ्ट टाइमिंग रोल एंड वो समझा रहे थे ये वो। फिर मैं घर आई और मैंने फ़ोन किया मम्मा को कि मम्मा मेरा जैसे जेंसर में इतना अच्छा है और एक्सेंचर का भी अच्छा गया है, तो पता नहीं क्या होने वाला है लाइफ के साथ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामा बोली बस गो विद द फ्लो, बस वेट लाइक कौन सा ऑफर लेटर आता है देन विल डिसाइड। तो जेंसर से पहले एक्सेंचर का ऑफर लेटर आ गया। तो मम्मा को मैंने बोला कि मम्मा ये IT ऑपरेशन का रोल है एंड जेंसर मुझे जावा डेवलपर रोल ऑफ़र कर रही है। तो मम्मा का जैसे था ना कि तुम कॉलेज टाइम से बोल रही हो एक्सेंचर का ये सिंबल देख के, एक्सेंचर इज़ माई ड्रीम कंपनी, देन यू हैव टू गो टू एक्सेंचर ओनली, डोंट वेट फॉर जेंसर। तो फिर भी मैं नहीं श्योर थी कि मैंने पूरा गूगल पे सर्च कर रखा था एज यूजल, जैसे सारे स्टूडेंट्स करते हैं। सपोर्ट रोल, टेक्निकल सपोर्ट रोल। तो मम्मा को मैं समझा नहीं पा रही थी, मम्मा सिर्फ कंपनी बेस पे जा रही थी। तो ज्वाइनिंग डेट आया ना, तो मम्मा की तुम बस मेरी वजह से चले जाओ। अच्छा ठीक है आज चली जाती हूँ, नहीं जाने के बाद क्या रोल वोल है उसके बाद मैं समझ के फिर मैं जाऊँगी ही नहीं। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक एक्सेंचर में GFT ट्रेनिंग होता है फ्रेशर्स के लिए। आई डोंट नो गर्ल्स हायरिंग चल रहा था या क्या, 20 to 25 गर्ल्स होंगी। उसमें से आउट ऑफ लाइक जो 3 सेलेक्ट हुए थे DSI में, यहाँ पे रुको और जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हो यू कैन गो टू दैट ट्रेनिंग रूम। आई वाज थिंकिंग लाइक ओनली 3, लाइक व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू दैट ट्रेनिंग रूम। देन लाइक वी गॉट अ कॉल फ्रॉम मैनेजर who took our interview. Everyone was selected for IT operation role, but you all 3 are selected for cyber security role, ethical hacking kind of things you have to do. So I was very excited, mama I got that role. So I thought like no, sometimes like, not sometimes we should listen to our parents what they are telling. तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद जेंसर का आया तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया कि सॉरी आई विल नॉट बी एबल। लेकिन क्योंकि उन्होंने टाइम भी लगा दिया था, 3 to 4 मंथ्स लगा दिया था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एक्सेंचर का इतना जल्दी आ जाएगा। मोस्टली 4 ईयर्स मैंने उसमें दिया। 4 ईयर्स में मैंने पूरे अच्छे से उसमें कि हाउ टू सिक्योर योर कोड लाइक वाइल गोइंग इनटू द प्रोडक्शन से। फिर मैंने डायनामिक एनालिसिस किया सारा, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं किसी भी जैसे आपका व्हाट्सअप एप्लीकेशन है। मेरा फिर सिलेक्शन हो गया डबल पैकेज पे कॉग्निजेंट में। तो कॉग्निजेंट में मैंने एक दिन में, बस एक दिन पर के, क्योंकि मैंने पूरा वेब एप्लीकेशन पे जो भी ब्राउज़र पे जो एप्लीकेशन होता है ना वेब एप्लीकेशन, मैंने उसी पे काम किया था 4 ईयर्स। मैंने मोबाइल पे कुछ भी काम नहीं किया था। फिर मैंने एक दिन में इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं, APK फाइल क्या होता है, कैसे मतलब जो प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशंस है ना, जो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं, मैंने वो क्रैक कर लिया। अब मेरे को मतलब जितना सैलरी मैंने लिख के दिया था ना एक्सपेक्टेड सैलरी, तो वो लाइक मैं आपको एक
बोनस पॉइंट देना चाहती हूँ कि मेरा एसएपी का कॉल कैसे आया। लिंक्डइन पे पूरे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा अपना जो भी प्रोफाइल है वो अपडेटेड रख सकते हो, और आप लिंक्डइन पे अपडेट रख सकते हो। अगर इफ़ यू आर गुड इन सोर्स कोड रिव्यू, कोई भी एक टॉपिक उठा लो और उसको आप उसके बारे में ब्लॉग लिखो। क्या होता है ना कि जो कंपनी होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी एंड ऑल, लाइक they are filtering the candidates resume based on the LinkedIn, like how much they are updating, how much they are trying to learn new things and all. पे मैं लिंक्डइन पे एक्टिव थी, तो उसकी वजह से मेरा कॉल आ गया कि टुडे ओनली आर यू रेडी फॉर दैट इंटरव्यू, 2 राउंड्स विद इन 1 डे। तो फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट में पूरा प्योर टेक्निकल राउंड था। क्वेश्चन पूछा सिर्फ टेक्निकल कि प्योर बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। Okay, and within half an hour, I received a call like you are selected for second round, are you available within half an hour? I told okay, seriously, first round is cleared. And then second round was there, and in second round full source code review was there. 10 questions were there, and I have to analyze what vulnerability, what weakness this source code can have. And source code में तो मैं expert थी, तो source code में मैंने 10 में से मैंने मतलब जितना भी था वो सब कुछ मैं बता दिया कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट एक्सेंचर में मैंने जो डीप एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन में, ये जैसे आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि तो आप बोल सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि हाँ ये होगा, you may be wrong, so that time you can tell like in this code this vulnerability may occur। उस समय ऐसा लगा जैसे कि मैंने उनको इम्प्रेस कर दिया। मेरा आ गया मैनेजरियल राउंड है टुमारो, तो आई यू रेडी फॉर दैट मैनेजरियल राउंड? आई टोल्ड या whenever you want to take, just take. I was very happy, I'm getting placed into product based company, and that is SAP. And you can check SAP is how many numbers of employees SAP has in India. My manager asked a few technicals like what I'm doing in Cognizant and all, so he asked, and he was very impressed and that time, and why, and that question comes, so you have to prepare why you are changing that company within 1 year. Last round again, after clearing third round, fourth round was there in SAP, and that is stability fit. In stability fit they will ask you why should I hire you? Many candidates are there who know source code review and PT, why should I select you? So that time you have to prepare what makes you different from other candidates. So that was whole journey how I got placed into the SAP. I'll share the notes of the first round, second round. I'll make, because it is too long, so I'll make separate videos of that, purely technical based, and how I was able to reply that answers, and what questions were there for from cyber security perspective. So if somebody wants to go into the cyber security field, then this video is for you. So if you like my video, please like and subscribe. Bye bye.